नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजेडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय से कुछ कदम की दूरी पर हैं और यहां जो भीड़ लगी हुई है, ये भीड़ कुछ देर पहले आरजेडी कार्यालय के पास ही लगी हुई थी। दरअसल ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये बिहार के विभिन्न स्कूलों के या यूँ कहें बिहार के विभिन्न स्कूलों से आए गेस्ट शिक्षकों का है, जो अपनी मांगों को लेकर आरजेडी कार्यालय के सामने प्रोटेस्ट पर बैठे हुए थे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मांग कर रहे हैं कि आप एक तरफ नौकरी दे रहे हैं तो दूसरी तरफ हमारी नौकरी छीन क्यों रहे हैं। दरअसल सरकार ने बीपीएससी के जरिए टीचरों की 1,20,336 टीचरों की बहाली की है, नियुक्ति की है, जिसके बाद इन गेस्ट टीचरों के जो है नौकरी पे खतरे का बादल मंडरा रहा है और इन्हें कह दिया गया है कि जब बीपीएससी के टीचर आ जाएंगे तो आपकी नौकरी स्वतः ही ख़त्म हो जाएगी। इसी के विरोध में ये टीचर यहाँ जमा हुए थे, लेकिन पुलिस आरजेडी कार्यालय के पास से इन्हें जबरन भगा दी और अब वे यहाँ पर खड़े हैं और इस उम्मीद में खड़े हैं कि सरकार की कानों पर जू रेंगेगी, सरकार इनकी स्थिति को समझेगी। इनका कहना है कि पिछले 6 साल से लगातार सेवा दे रहे थे, तब तो ये योग्य थे, अब वही सरकार हमें अयोग्य करार दे रही है। जरा सुनिए इन शिक्षकों का दर्द। नालंदा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। तो ये तो सीएम का गृह जिला है। हाँ, तो सीएम का गृह जिला है, तो कहाँ सीएम सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो क्या आप लोग की मांगे क्या है? हम लोग को मांग है कि 60 साल हम लोग को नियमित किया जाए। जी जी। हाँ, अभी आप लोग को मना कर दिया गया। हाँ, हम लोग के जगह पे बीपीएससी वाले टीचर को भेजा जा रहा है, तो मना क्या करना। हम लोग को उसमें लिखा हुआ है कि जब से बीपीएससी वाले टीचर लोग आ जाएंगे इनकी सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो ऐसा कैसे हो सकता है सर? हम लोग 6 साल से जॉब कर रहे हैं, 6 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो सरकार से आप क्या कहना चाहती हैं? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को भी परमानेंट किया जाए, 60 साल नौकरी किया जाए। आप कहाँ से आए हैं सर? वैशाली जिले से। वैशाली। आप कितने सालों से पढ़ा रहे थे? पिछले 6 साल से। जब हम लोग की नियुक्ति 2018 के जुलाई माह में हुई थी और तब से हम लोग सेवा दे रहे हैं और लगभग हर क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं। कॉपी मूल्यांकन कार्य से लेके कोरोना ड्यूटी और इलेक्शन वगैरह तक में हम लोगों से सेवा लिया गया है और आज हम लोगों के पास नौकरी खोने की स्थिति बनी हुई है। जैसे बीपीएससी से जैसे लोग जा रहे हैं, वैसे जो पहले से जो अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं उनको सेवा मुक्त किया जा रहा है। हम लोग सर +2 अतिथि शिक्षक हैं और बिहार के कोने कोने से हम लोग यहाँ पर राजद कार्यालय पर आए थे। सुबह से 10 बजे शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए थे अपनी मांगों को लेकर कि हम लोगों को स्थायी किया जाए। 6 सालों से हम लोग पढ़ा रहे हैं विद्यालयों में, लेकिन हम लोगों को जो है बीपीएससी के आने से हम लोगों को कहा जा रहा है कि अब आप लोग योग्य नहीं हैं, आप लोग अयोग्य हैं। अब आप लोगों की सेवा मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। बस हम लोगों को यही सरकार से मांग है कि हम लोगों को अस्थायी किया जाए, हम लोगों को भी जीने का हक दिया जाए। सक्षमता परीक्षा लेकर के हम लोगों को भी जो है अस्थायी कर दे, ताकि हम लोग रोड पर ना आए। ये जो स्थिति नौबत आई है हम लोग को रोड पर आने की, इसकी मुख्य वजह ये है कि हम लोग को 14 राज्यों से लोग जो है हमारे यहाँ बीपीएससी वाले आए हैं और बिहारी अतिथि शिक्षकों को बिहार से अतिथि शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है व्यथित हैं, अपनी पीड़ा को लेकर के आए हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ से भगा दिया गया है। बोला गया है कि आप लोग जाइए और गर्दनी बाग धरना स्थल पर जाइए, जबकि हम लोग कई दफ़ा वहाँ बैठे और हम लोगों को कोई सुध लेने वाला नहीं है सर। तो हम लोग आपके चैनल के माध्यम से यही मांग करते हैं कि हम लोगों को एक दक्षता परीक्षा लिया जाए, एक सक्षमता परीक्षा लेकर के हम लोगों को भी अस्थायी किया जाए। जैसे शिक्षा मित्रों को
विगत वर्षों में कह करके 11 महीना कह करके आज 60 साल की नौकरी और उनको वेतन भी बढ़ोतरी दी गई है। उसी तरह से हम लोगों को आज 6 सालों से पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई सुध नहीं होता है, न कोई वेतन में बढ़ोतरी और न कोई डिमांड। लेकिन हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अस्थाई की जाए, यही हम लोगों की मांग है। और हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, हम लोग तेजस्वी यादव और माननीय मुख्यमंत्री से यही मांग है कि हम लोगों के मांगों पर ध्यान दिया जाए और हम लोगों को अस्थाई किया जाए। हम लोगों को कोई सुनने वाला नहीं है सर। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन हम लोगों को भगा दी और हमारे कुछ शिक्षक नेताओं को गिरफ्तार करके जेल थाना में बैठा दिया गया है। हम लोग उनके आने का इंतज़ार कर रहे हैं और आगे का जो है हम लोगों का सफ़र जो भी होगा उनके माध्यम से तय होगा सर। यही ले हम लोग रुके हुए हैं, लेकिन हम लोग कोई सुध लेने वाला नहीं है। हम लोग शिक्षक समाज से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, 6 साल से पढ़ा रहे हैं। आज कह दिया गया है कि आप इस विद्यालय से हम चले जाइए, हम आपकी जगह योग्य टीचर हमको मिल गए हैं बीपीएससी से। अब हम अयोग्य हो गए तो हम रोड पर आ गए हैं, हमारे बाल बच्चे रोड पर आ जाएंगे। हमारी उम्र भी नहीं रही सर, हम लोग 37 साल क्रॉस कर गए हैं। ना हम बाथी में स्टेट में बैठ सकते हैं, ना सीटेट में बैठ सकते हैं। इसलिए हम लोगों को बस यही मांग है कि हम लोग को अस्थाई किया जाए सर, और कुछ नहीं चाहते हैं। धन्यवाद। देखिए सर, हम लोग का जो भी बहाली हुआ 2018 में रोस्टर से बहाली हुआ, एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार हुआ। तो इसलिए जो हम लोग जो बहाल हुए और हम लोग के बहाल होने से साइंस विषय का रिजल्ट बहुत ही अच्छा हुआ। पहले 52% आया करता था, आज हम लोग 90% तक पहुंचाने का काम किए। तो इसलिए हम लोग को सरकार से गुजारिश है कि अगर रोटी दिए हैं तो उसको छीनने का काम नहीं कीजिए। हम लोग को जो रोटी दिए हैं उसे बरकरार रखिए। हम लोग को हम ही लोग के अपने पोस्ट पर उसे अस्थाई शिक्षक का दर्जा दे दिया जाए सर। हम लोग का सरकार से यही गुजारिश है और यही विनती है, दूसरा हम कुछ नहीं कहेंगे सर। हम लोग के जो जी पूरे बिहार से हम लोग आए हुए हैं, पूरे जिला से हम लोग यहाँ हम लोग कुल 4257 हैं सर पूरे बिहार में। +2 अतिथि शिक्षक साइंस स्ट्रीम में, विज्ञान से लेकर के गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अंग्रेजी में हम लोग कुल 4257 अतिथि शिक्षक हैं। और हम लोग 6 वर्षों से सर 2018 से सारे रोस्टर का, सारे टर्म एंड कंडीशन का पालन करते हुए हम लोगों की बहाली हुई है। लेकिन आज हम लोगों की रोजी रोटी छीनी जा रही है, हम लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। नावाद बोल दिया गया कि आप नहीं आइए, लोगों को लेटर निकाल दिया गया सर डीओ के माध्यम से कि आप लोगों की अब कोई आवश्यकता नहीं है विद्यालय को, हमको बीपीएससी से योग्य टीचर मिल गए हैं। 14 राज्यों के लोग हमारे यहाँ को नीतीश कुमार जी ने नौकरी दिया है और हम लोगों को नौकरी छीन ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री से यही कहना चाहते हैं कि अगर आपने हम लोगों को रोज़गार दिया है तो कृपया करके उसके बरकरार रखा जाए और हम लोगों को भी जीने का हक दिया जाए, हम लोगों को भी 60 साल किया जाए, अस्थाई करने का मांग हम लोग आप लोगों के माध्यम से रख रहे हैं, जो हम लोगों को मिलना चाहिए, हमारा हक है। हम लोग का मेन मांग यही है कि सर हम ही लोग को अपने पोस्ट पर अस्थाई शिक्षक का दर्जा दे दिया जाए सर। सरकार से यही गुजारिश है सर। सरकार से भी संख्या तो है नहीं। हम +2 अतिथि शिक्षक सिवान जिला से हम बोल रहे हैं सर कि अभी तक नीतीश सरकार जो चाहे हमारा गठबंधन सरकार हो तो सरकार रोजगार देने का काम की है, अभी तक तो छीनने का काम नहीं किया। लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों दुर्व्यवहार कर रही है? जब स्थिति बिहार की +2 शिक्षक जो शैक्षणिक व्यवस्था थी डगमगाई हुई थी, उस समय जो है हम लोग याद विकट परिस्थिति, और आज जो है जब पटरी पर आ गया तो बीपीएससी 1.5 लाख है हम लोग संख्या, 4 मात्र 4257 है, उसमें भी कुछ लोग चले गए हैं, तो कम अल्पसंख्या है। और हम लोग को मान देती है प्राथमिक वेतन मिलता है 1000 रुपया, जयंती नहीं कुछ मिलता है, इसके बाद भी हम लोग को हटाया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? एक तरफ रोजगार देने की बात कर रहे हैं और हम लोग के पेट पर लात मार रहे हैं एक रोटी के लिए हम लोग, और दूसरी सब बात एक तरफ समाज में जब हम लोग की प्रतिष्ठा किसी की नहीं रहती है, मुंह दिखाने लायक होता है। जब हम लोग की 6 साल रह कर एक शिक्षक का दबा लग गया, अब कहाँ जाएंगे? कोई ताना मानेगा क्या? आप लोग तो हट गए, अब हम लोग किस लाए? एक ताना जब मारेंगे तो क्या करेंगे? हम लोग सुसाइड करेंगे। समाज अब यही ना बात है, बाल बच्चे सुसाइड करेंगे, अब वो कहाँ जाएंगे? किस लायक है? ठेला खींचने वाला कि टोकरी लेकर हम लोग जाएंगे? सरकार से विनती है कि हम लोग की सीट जो है जहां हम लोग हैं वहाँ रखी जाए और जो है हम लोग को देखा जाए। कोई मांग अभी तक नहीं किए हैं। बताइए 1000 रुपया क्या होता है? एक महापर्व है छठ पूजा, छुट्टी नहीं मिलती है, 1 रुपया नहीं मिलता है। दीपावली है, किसको नहीं मिलता है? दीपावली में उपहार दिया जाता है और हम लोग, लेकिन हम लोग को घर में बैठा कर दिया जाता है। मातम छाया हुआ आता है, नहीं मिलता है सर। मातम छाया हुआ महापर्व पे
बच्चों का कैसे कपड़ा खरीदेंगे। ये सर से विनती है कि सरकार जो हम लोग की बातों को सुने, हम लोग की सीट को अस्थायी करे।